है औकात। पवन खेरा के घर पर पुलिस भेज दिए। भैया से न जीती था भौजी के लैंग्वेज है, कमजोर की बीवी सबकी भौजा है और मजबूत की बीवी सबकी मां है औकात तो लड़ा के दिखाओ। दुनिया को पता है ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा होता है। ये किस कैरेक्टर के लोग? इतने गंदे आदमी को मुख्यमंत्री कोई बना देता है? इतने गंद, जिसका कोई अपना चरित्र नहीं, कैरेक्टर नहीं, जो लुटेरा है, जो बेईमान है, जो मां बहन और बेटियों के पर नजर गिद्ध दृष्टि रखता है, जिन्होंने आज तक जुबिन के मुद्दों को दबा के रखा। मैं एक एक बेटी और मां से आग्रह करूंगा भीख मांगकर, इसको मिटा दीजिए। मैं एक एक युवाओं से आग्रह करूंगा, यदि जुबिन को न्याय चाहते हो और आजादी चाहते हो, इसको मिटा दो। मैं आसाम के एक एक व्यापारी भाइयों से आग्रह करता हूं, यदि अपनी जमीन और अपना चाय बागान चाहते हो, मिटा दो। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा का बरबोलेपन वाला बयान और अभद्र टिप्पणी ने जो है राजनीतिक पारा को फिर से गर्म कर दिया है। और आपको बता दें कि पवन खेरा और हेमंता शर्मा बिस्व शर्मा की पत्नी के 3 पासपोर्ट को लेकर के जो विवाद हो गया है, अब काफी गहराता हुआ दिख रहा है। हेमंता बिस्व शर्मा ने कई तरह के अभद्र टिप्पणी की और पप्पू यादव अब सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि हम बताएं आपको कि कैसे जो है राजनीति होती है। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, असम में चुनाव है। हेमंता बिस्व शर्मा के लगातार जो है अभद्र टिप्पणी, अभद्र तरीके से बयान जो है निकल करके आ रहा है। और इसी बीच पवन खेरा तो चुप है, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस के नेता ने मोर्चा संभाला है और क्या कुछ कहते दिखे हैं, पहले आप उनको वीडियो सुनिए। पासपोर्ट के बारे में हमारे नेता पवन खेरा ने कह दिया। अब भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है ये पासपोर्ट नकली है या सही। अब ये कहता है कि क्या फॉरेन मिनिस्टर दामाद है। अब आप सोचिए कितना गंदा लैंग्वेज की बात कर रहा है। खरगे जी के उम्र को इन्होंने पागल कहा, ये थोड़े देर के लिए चल जाएगा, लेकिन खरगे जी की बेटी के बारे में जिस शब्द का प्रयोग किया, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी बेटी घर में है कि नहीं? क्या ये क्या कह रहा है, क्या दामाद है? कितना गंदा शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। क्या ये माफी के जोग है? इन्हें बेटी को माफ करना चाहिए? क्या एसटी एससी को माफ करना चाहिए? क्या आसाम की बेटी जिसकी जमीन छीन ली, जिसकी गरीबी इन्होंने बना दिया, 1 से 1.5% लोगों के पास मात्र संपत्ति है। 98% आसामी गरीब है, कुछ भी नहीं है उसके पास। ये सिर्फ पैसे के बदौलत चुनाव लड़ रहा है और कुछ भी नहीं है। आसमान पताल के अंतर है गौरव गोगोई और इस पगले में। ये इनको मेंटल आगरा भर्ती करने की जरूरत है। ये जिस तरीके की बदतमीजी किया है, क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? ये चुनाव आयोग की पुलिस है या आसाम के मुख्यमंत्री की? चुनाव आयोग को जांच कराना चाहिए कि इन्होंने हल्फानामा क्यों नहीं डाला। 50,000 करोड़ के जो इन्होंने बिजनेस की, उसका चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ये प्रेस मीडिया वाला 1 लाख करोड़ का जो बिजनेस इन्होंने दुबई में या अन्य जगह किया, ये उसका क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर क्यों नहीं बोल रहे? ये प्रेस मीडिया को खरीद करके जिस तरीके की बात करता है, अरे तुम्हारी हिम्मत है, औकात है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव गोगोई थे, गिरफ्तार करके दिखा दो। है औकात तो गिरफ्तार करके दिखा दो गौरव गोगोई को। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें, है औकात। पवन खेरा के घर पर पुलिस भेज दिए। भैया से न जीती था भौजी के लैंग्वेज है, कमजोर की बीवी सबकी भौजा है और मजबूत की बीवी सबकी मां है औकात तो लड़ा के दिखाओ। दुनिया को पता है ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा होता है। ये किस कैरेक्टर के लोग? इतने गंदे आदमी को मुख्यमंत्री कोई बना देता है? इतने गंद,
जिसका कोई अपना चरित्र नहीं, कैरेक्टर नहीं, जो लुटेरा है, जो बेईमान है, जो मां बहन और बेटियों के पर नजर गिद्ध दृष्टि रखता है, जिन्होंने आज तक जुबिन के मुद्दों को दबा के रखा। मैं एक एक बेटी और मां से आग्रह करूंगा भीख मांगकर, इसको मिटा दीजिए। मैं एक एक युवाओं से आग्रह करूंगा, यदि जुबिन को न्याय चाहते हो और आजादी चाहते हो, इसको मिटा दो। मैं आसाम के एक एक व्यापारी भाइयों से आग्रह करता हूं, यदि अपनी जमीन और अपना चाय बागान चाहते हो, मिटा दो। आप इसको हरा दो, आपकी संपत्ति 1 महीने के अंदर वापस जाएगी और जुबिन को 100 दिनों के अंदर न्याय मिलेगा। गोरा गई आपके बेटे की तरह। ऐसा इंसान, ऐसा युवा जो विनम्र भी है, चरित्रवान भी है, विचारवान भी है और जिसे आसाम की मिट्टी से मोहब्बत भी है, आसाम की बेटी और मां से उनको अपना खून समझता है। क्या आप नहीं जानते हो ये कितना चरित्रहीन है? आप नहीं जानते हो कि किस भाषा और मर्यादा का प्रयोग करता है? यदि इस बार आपने जिता दिया कि आपकी सारी संपत्ति छीन लेगा, सारी जिंदगी खत्म कर देगा। मर जाना, इसको जिंदगी में मत जिताना, ये मेरा आग्रह है आपसे। इसीलिए आज मुझे यहां बैठना पड़ा। ये एक एक लोगों को बाहर से ला करके ट्रेन और बस से ये वोट को खरीदना चाहते। मैं आसाम की जनता और कांग्रेस और सभी नेताओं से आग्रह करूंगा, इसको रोको। और मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा, इस गलत वोट और फर्जीवार वोट को रोको। जो आसामी नहीं है, जो आसाम की भाषा नहीं जानता है, जिसका आसाम में 2 पुस्त 1 पुस्त नहीं हुआ, वो लोग कौन है? इसलिए इसको रोको, हर कीमत पर रोको। और मेरा आग्रह है चुनाव आयोग से, जहां पर बक्सा रखे जाएगा वहां पूरी सीसीटीवी फुटेज, सीआईएसएफ उसकी निगरानी। मैं कांग्रेसियों से आग्रह करूंगा, 4 मई तक 3 मई तक उस बक्सा रखने वाले जगह की पहरेदारी करिएगा। ये कुछ भी कर सकता है, इसको रांची के कांके में भर्ती कराने की जरूरत है। ये पागल हो चुका है, इससे लड़ना होगा, इसको सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ जाना होगा। इन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया, सही कहा हमारे नेता राहुल गांधी ने, इसको, इसकी जगह जेल है, इसका जगह सजा है, इसको माफ नहीं करना चाहिए। ये मेरा आग्रह है। लगातार दूसरी बात, लगातार बिहार में बच्चियों के साथ बलात्कार, छपरा में 4 लड़के ने बच्चियों के साथ बलात्कार किया। वो जिंदगी और मौत के साथ जूझ रही है, वो पीएमसीएच में है। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मासूम बच्ची, पड़ोसी के लड़के ने बारी बारी से बलात्कार किया, उम्र 15 साल। वाह रे वाह, कब तक ये बच्ची इनका शिकार होती रहेगी? एक लड़के जहानाबाद में यौन शोषण किया गया और उस बच्चे को मार दिया गया स्कूल में, स्कूल के मालिक के द्वारा। कोई कार्रवाई नहीं। एक गरीब लड़के की हत्या कर दिया जाता है परसा में, कोई सुनने वाला नहीं। एक गरीब औरत की हत्या पटना में कर दी जाती है, जो झाड़ू पोछा लगा रही थी। क्या हो रहा है? बीजेपी के सुगबुगाहट और आने से ही पूरा पटना दहशत में ही है। अभी आपने सुना पप्पू यादव ने स्पष्ट तरीके से असम की स्थिति को लेकर के जो है बिल्कुल विवेचना की और कहा कि हेमंता बिस्व शर्मा ये ना सोचें कि आज सत्ता में है तो कल भी वो सत्ता में रहेंगे। जितनी भी उन्होंने जो है अभद्र तरीके की टिप्पणी की है, बयान दिया है, वो उनको नहीं करना चाहिए और सत्ता जब पलटेगी तो सबका हिसाब लिया जाएगा। देखा दिलचस्प होगा, देखते रहे सब न्यूज़ 24। धन्यवाद।